आज हम जा रहे हैं एक ऐसे मंदिर में जो भगवान सूर्य देव को समर्पित है और इस मंदिर से जुड़ा इतिहास भी लगभग 1000 वर्ष पुराना है। हजारों वर्ष पहले भी हमारे भारत के लोग कितने ज्यादा उन्नत थे वो भी मैं इस वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सो डोंट गो एनीवेयर एंड वॉच दिस वीडियो विदाउट स्किप टिल द एंड। अभी हम पहुंच चुके हैं गुजरात के एक सन टेम्पल में, जो कि गुजरात के मोढेरा में है। हमें सूर्य मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले मंदिर के बाहर बने काउंटर से टिकट लेना पड़ेगा। दोस्तों ये है इस मंदिर का टिकट। अब हमें आसानी से इस मंदिर के अंदर एंट्री मिल गई है। इस टिकट का प्राइस भी हर किसी के लिए अलग अलग है। भारतीयों के लिए ये 25 रुपए, विदेशियों के लिए 300 रुपए है और 15 साल से छोटे बच्चों के लिए फ्री है। और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे मंदिर से अलग हुई शिलाओं को भी प्रदर्शनी के लिए रखा हुआ है। इस शिला को आप देखिए, इसमें गणेश जी की मूर्ति बनी हुई है और आपको इस मंदिर से अलग हुई शिलाओं पर अद्भुत कलाकारी देखने को मिलेगी। इसमें आप हर शिला को देखेंगे उसको कितने अच्छी तरीके से तराशा गया है और कितनी बारीकी से उस पर काम किया गया है। इसमें से कुछ चट्टानों पर इतनी बारीकी से काम किया गया है कि यकीन करना मुश्किल है कि हजारों वर्ष पहले भी कैसे इन शिलाओं पर बिना मशीन के इतने बारीकी से चित्र इन पत्थरों पे उकेरे गए होंगे। और इन शिलाओं पर आप देखेंगे कितने छोटे छोटे चित्र भी कितनी कुशलता के साथ उकेरे गए और इसका हर एक पत्थर हमको हमारे इतिहास के बारे में बताता है। अब देखिए कैसे इस चट्टान पर इतनी बारीकी से डिजाइन के साथ साथ चित्र भी उकेरे गए हैं। इस शिला पर आप देखेंगे भगवान श्री राम की मूर्ति को उकेरा गया है और इस मूर्ति के ऊपर भी कितनी बारीकी से चित्रकारी की गई है। अब हम पहुंच चुके हैं इस मंदिर के पार्क में और इस मंदिर के पार्क के ठीक सामने सूर्य भगवान का मंदिर है। कुछ शिलाएं मंदिर से अलग होकर मंदिर के पार्क के आसपास भी पड़ी हुई है। आप इस शिला को देखिए, इसके चारों तरफ आप देखिए कितनी बारीकी से इसमें कलाकारी की गई है। बहुत मुश्किल और बहुत जटिल ये कलाकारी की गई है। दोस्तों सूर्य मंदिर के अंदर जाने से पहले बाहर एक साइन बोर्ड पर सूर्य मंदिर के सभी मंत्रों को लिखा गया। उन मंत्रों के साथ की जाने वाली योग की मुद्रा को भी दर्शाया गया। ये वो सीढ़ियां हैं जो सीधे सूर्य मंदिर की तरफ को जाती है। दोस्तों ये वह सूर्य मंदिर है जो अपने अंदर भारत के हजारों वर्ष पुराने शिल्प कला को समेटे हुए है। और इस मंदिर के बाहर कुछ साइन बोर्ड भी लगे हुए हैं जो आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। जैसे ही आप अपने मोबाइल के QR कोड से इस स्कैनर को स्कैन करोगे तो सूर्य मंदिर के इतिहास से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल में आ जाएगी। दोस्तों QR कोड के साइन बोर्ड के बगल में एक और बोर्ड लगा हुआ है जिसमें हिंदी में पूरे मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी दी हुई है, जिसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही फॉरेनर्स के लिए भी बगल में ही इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है ताकि फॉरेनर्स भी इस मंदिर का इतिहास जान पाए। और मुझे सबसे ज्यादा हैरानी ये देखकर हुई जो लोग बोल और सुन नहीं सकते उनके लिए भी अलग से स्पेशल बोर्ड की व्यवस्था की गई है ताकि वो अपने हाथों के स्पर्श से इस मंदिर के बारे में दी गई जानकारी को समझ पाए। दोस्तों गुजरात का ये सन टेम्पल भारत के सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है और ये अपनी शानदार वास्तुकला और नक्काशी के लिए भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। और ये अहमदाबाद से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है जिससे हम मंदिर के अंदर एंट्री करते हैं। और एंट्री करते ही हमने देखा बाहर के कुछ पिलर डैमेज हो चुके हैं और उनमें बहुत सारी हस्तशिल्प कला गायब हो चुकी है। और दोस्तों इस मंदिर का जो निर्माण है वो 1026 ईसा पूर्व से लेके 1027 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका मतलब आज से 1000 साल पहले इस मंदिर का निर्माण हुआ है। और इस बात से आप ये समझ सकते हैं कि आज से 1000 साल पहले भी हमारे भारत की शिल्प कला इतनी ज़्यादा जटिल, इतनी ज़्यादा विशाल और इतनी ही उन्नत थी कि उन्होंने बिना किसी एडवांस मशीन के इतने विशाल और बड़े बड़े चट्टानों को इतनी बारीकी से उकेरा कि इसमें बहुत छोटी छोटी और बारीक से बारीक आकृतियों को उकेरा गया। And friends, you can see my finger on top of the pillar and look at this, and it seems that this structure is shaped somewhat like the crown. इस मंदिर का निर्माण भीमा जो सोलंकी वंश के राजा थे उनके द्वारा किया गया था। कई कथनों में ऐसा कहा जाता है कि सोलंकी राजाओं को सूर्यवंशी माना जाता था, इसलिए उन्होंने सूर्य देव का ये भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। And look at this masterpiece, my friends. इसमें कितनी बारीकी से एक युद्ध की स्थिति को दर्शाया गया है। ये देखिए, इसका जो नीचे वाला चाकू है वो सीधा इसके पेट पे लग रहा है और दूसरे वाले का चाकू सीधा उसके छाती में, कंधे में लग रहा है। दोस्तों इस खंभे में बनी एक और कलाकृति को आप देखेंगे। एक योद्धा ने अपनी तलवार को सीधा दूसरे योद्धा के सर में मार दिया है और दूसरे योद्धा ने अपनी तलवार को सीधा पहले योद्धा की छाती में उतार दिया है। और इन खंभों पर बनी ये कलाकृतियाँ इस युद्ध में हुई पूरी स्थिति को दर्शा रही हैं। और जस्ट इस कलाकृति के नीचे आप देखेंगे एक और कलाकृति है जिसमें भी युद्ध की स्थिति को दर्शाया गया है। दोस्तों आप इस खंबे पर बनी इन छोटी छोटी आकृतियों को देख के एक अनुमान लगा सकते हैं कि इस खंबे को बनने में कितना समय लगा। और गौरव गाथा को अपने आप में समेटे हुए है। इस सूर्य मंदिर की हर एक चट्टान, हर एक पिलर, हर एक कोना अपने आप में एक छुपी हुई कहानी को समेटे हुए है। और इन पत्थरों पर उकेरी हुई आकृतियों से आप हजारों साल पुराने उस समय की स्थिति, परिस्थिति और उस समय होने वाली बहुत सी घटनाओं के बारे में इन शिलाओं को ध्यान से देखने पर आप जान पाएंगे। So friends, I am going to show you one more thing and that's really amazing। आप इस पत्थरों से बने हुए झूमर को देखिए और फिर मात्र एक कल्पना कीजिए कि कैसे एक हजारों किलो के विशाल और साधारण से पत्थर को काटकर इतने विशाल झूमर का निर्माण करा होगा, जिसमें बैक टू बैक कई लेयर और उन लेयरों पे बनी हुई बारीक आकृतियां सम्मिलित हैं। और अब आप कल्पना कीजिए हजारों साल पहले भी हमारे देश में झूमर होते थे। इस शिल्प पर बनी इस मूर्ति को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये भगवान विष्णु को समर्पित है।
और दोस्तों अब मैं आपको एक पिलर और दिखाने की कोशिश करता हूँ इस मंदिर में। ये देखिए कितना खूबसूरत ये पिलर है और इस पर अगर आप बारीकी से नजर डालेंगे तो इस पर कई बहुत बारीक बारीक आकृतियां हैं जो कि मेरी फिंगर से भी बहुत पतली है। एंड नाउ यू जस्ट इमेजिन दैट इतनी बारीक कलाकृतियों को पत्थरों से उकेर के बाहर निकालना, वो भी सिर्फ एक छेनी हथौड़े और मामूली से इक्विपमेंट के साथ। इट्स अनबिलीवेबल। इस मंदिर के ऊपर बहुत सी जगह पर चमगादड़ आपको उल्टा लटक कर सोते हुए भी नजर आ जाएंगे। दोस्तों इस झूमर को देखते हुए मेरे मन में सवाल आ रहा है, इतने भारी पत्थर के बने हुए झूमर को उल्टा लटकाकर कैसे फिक्स करा होगा। एंड नाउ जस्ट लुक एट दिस स्टोन पिलर एंड इमेजिन दैट। आप ये पिलर के बीच में छोटा सा गैप देख रहे हैं और अब आप ये सोच कि किस तरह से इस पिलर पर इतनी बारीक आकृतियां उकेरी गई होंगी जो देखने में बिल्कुल असामान्य है। और अब आप कल्पना कीजिए उस शिल्पकार की जिसने कई दिनों तक अपनी पैरी नजरों से इन पत्थरों पर इतनी बारीक आकृतियां उकेरी होंगी जिसमें गलती की गुंजाइश ना के बराबर होती है, क्योंकि उस शिल्पकार की एक गलती उसके कई दिनों की मेहनत या महीनों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। So guys, that is not easy to do this. So this is the result of years of hard work you and I are seeing today. इस मकड़ी को देखने से ऐसा लगता है कि प्रकृति ने इसके ऊपर भी एक अलग तरह की कलर कोडिंग के साथ अलग अलग डिजाइन बनाए हुए हैं। ये भी कभी सूर्य मंदिर के अंदर का हिस्सा रही होंगी, मगर अभी ऐसी ही कुछ शिलाएं सूर्य मंदिर के चारों तरफ फैली हुई हैं और धीरे धीरे इन पत्थरों पर बनी हुई शिल्पकला मिट्टी के नीचे दबती जा रही है। आप देखिए इस पत्थर पर बनी हुई ये फूल की आकृति किस तरह मिट्टी के अंदर दब चुकी थी और इस मिट्टी को निकालने के बाद पत्थर पर बनी हुई फूल की डेप्थ का पता चला। दोस्तों ऐसे ही न जाने कितने पत्थर जिन पर अद्भुत शिल्पकला है मंदिर से अलग होकर मंदिर के चारों तरफ फैले हुए हैं और बहुत से पत्थर मिट्टी के अंदर दबे हुए भी थे। दोस्तों हमारे भारत में आए बाहर के आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को भी नहीं छोड़ा और इसको भी तहस नहस करने की पूरी कोशिश की। भगवान सूर्य मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर देवी देवताओं, पशुओं और पौराणिक कथाओं की सुंदर चित्रकारिता के साथ मूर्तियां बनी हुई हैं और इन पत्थरों पर इतनी बारीक नक्काशी की गई है, भारतीय शिल्प कला की एक अद्भुत झलक दिखती है। दोस्तों भगवान सूर्य मंदिर के अंदर आकर मुझे बहुत ही अद्भुत स्पिरिचुअलिटी का एहसास हुआ और सूर्य भगवान के इस मंदिर को ब्रह्मांड से भी कनेक्ट किया गया, जिससे सूर्य मंदिर की पहली किरण सीधे गर्भगृह में सूर्य भगवान की मूर्ति पर पड़ती थी। एंड डू यू अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस थिंग कुड हैव बीन पॉसिबल 1000 years ago? Guys, this was a real भारत that we are forgetting. दोस्तों सूर्य भगवान के मंदिर का मैं पार्ट 2 ही बनाऊंगा जो नाइट में फुल ऑन लाइटिंग के साथ कवर्ड होगा। दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में कमेंट भी कीजिए और लास्ट में वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू वंडरफुल गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।